ठीक है। तो ये आपका 2y विल बी इक्वल्स टू x प्लस 4। अब यहाँ से हम लोग दो इक्वेशंस बना सकते हैं इसके और इसके हेल्प से। ओके, तो देखिए लिखते हैं, सिंस, ये सॉल्यूशन करके लिखना आप, सिंस द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, यहाँ पे रेक्टेंगल लिखेंगे हम, रेक्टेंगल आर। ओके, तो देखिए लेंथ क्या है, 2x प्लस वाई प्लस 8, और इक्वल किसके होगा, वो उसके और जस्ट ऑपोजिट साइड वाले के है ना, तो 4x माइनस वाई के। ओके, अब देखिए यहाँ से हम अगर ये 4x और माइनस वाई को इधर से भेज दें या इसको इधर ले जाएं, तो देखिए क्या होगा, अगर यहाँ पे 2x और y को उधर ले जाते हैं हम लोग, तो क्या होगा, यहाँ पे 2x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, दोनों उधर जाके क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ 8 बचेगा, तो 8 इक्वल्स टू, अगर हम 4x, ये देखो इसको ऐसे ही लिख देंगे 4x माइनस वाई, और यहाँ 2x आया तो माइनस में हो गया और y भी आया तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब देखिए 4x पॉजिटिव है, 2x नेगेटिव है। ओके, तो 4x से 2x चला जाएगा, कितना बचेगा, सिंपली 2x बचेगा, तो 8 इक्वल्स टू 2x, और फिर ये y जो है नेगेटिव है और ये y भी क्या है, नेगेटिव है, सो दिस विल ऑल्सो बी एडेड एंड दिस विल बी नेगेटिव 2y। ओके, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 8। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, और इसको 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, तो यहाँ भी 2 क्या है, कॉमन है, तो सिंपली हम 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके, तो इसमें हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाई 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या मिला, ये 2 डिवाइड किया यहाँ कैंसिल हो गया, ये 2 डिवाइड किया यहाँ कैंसिल हो गया, सो दिस बिकम्स x और y। ओके, और यहाँ 8 को 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया है, ये हो गया 4। ओके, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। ओके, अब देखिए, अब हम ये विड्थ वाले में बात करेंगे, ऑल्सो विड्थ्स आर। ओके, विड्थ्स क्या है, 2y इक्वल्स टू क्या होगा, x प्लस 4। ठीक है, x को अगर इधर हम ले आएँ, सिंपल सी बात है, तो इसको 2y ऐसे रहेगा, और x यहाँ पॉजिटिव इधर आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव x इक्वल्स टू ये 4। ओके, ये अब देखो, ये नेगेटिव x है और ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव x को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब विथ साइन इंटरचेंज करना पड़ेगा, ये इसको ऐसा लिख सकते हैं, और 2y पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव कर सकते हैं, और यहाँ 4, सो दिस इज आवर इक्वेशन 2। ओके, अब देखो, अगर सिंपली हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दें तो क्या होगा, ये और ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। चलिए लिखते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, 1 एंड 2 को ऐड किए तो क्या मिला, देखते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, और इसके आगे वाला इक्वेशन क्या है, माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 4। ओके, अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ये x पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, कैंसिल हो गया है ना, और ये माइनस वाई है और ये प्लस 2y है, तो 2y से y चला जाएगा, मतलब सिर्फ क्या बचेगा आपका। ओके, चलो आगे देखते हैं, यहाँ साइड में कर लेते हैं, तो ये हमारा 2y से y गया तो सिर्फ y बच गया, और ये 4 और ये 4 ऐड हुआ तो कितना हो गया, 8 हो गया। ओके, तो हमको y इक्वल्स टू क्या मिला, 8 मिल गया। ओके, अब यहाँ से हम y की वैल्यू यूज़ करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एक इक्वेशन में। देखो ये है यहाँ पे, कहाँ गया इक्वेशन नंबर 1, तो y की वैल्यू हम पुट करेंगे, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है, तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे, और देखिए पुट x इक्वल्स, सॉरी y की वैल्यू मिली है तो y इक्वल्स टू 8
यहाँ से y की वैल्यू पुट करेंगे, तो पुट y इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन 1. ओके, इक्वेशन 1 हमारा x माइनस वाई, वाई मीन्स 8 इक्वल्स टू 4. ओके, सो दिस 8 विल गो एट दिस साइड, तो यहाँ नेगेटिव वहाँ जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब 4 प्लस 8 हो जाएगा. और यहाँ से हमें x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 12. ओके, सो x और y की वैल्यू हमें क्या मिली, x की वैल्यू मिली है 12 और y की वैल्यू 8. ओके, अब हमें आप इसका जो ये साइड है x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करके यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में ये साइड निकालेंगे और ये साइड निकालेंगे. ओके, लेंथ और ब्रेथ, और उसकी हेल्प से फिर हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, इसका एरिया एंड पेरीमीटर. ओके, अब जो हमें पहला वो दिया था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो वो हमें मिल गया कितना, x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 8. ओके, तो चलो सेकंड स्टेप करते हैं. ओके, तो x इक्वल्स टू 12 आया, y इक्वल्स टू 8 आया. नाउ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर. ओके, लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे, तो कहाँ से यूज़ करेंगे हम लोग, फ्रॉम फिगर लेंथ क्या थी, लेंथ इक्वल्स टू कितना दिया था लेंथ अपने को, 2x प्लस वाई प्लस 8. ओके, अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x की वैल्यू कितनी है, 12 है ना, ऊपर देखो, और प्लस y की वैल्यू कितनी है, 8, और एक बार फिर 8 ऐड करना है. ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, 12 इंटू 2 कितना हो गया, 12 टू जा 24 प्लस 8 और 8 16. ओके, सो दिस बिकम्स 40. सो लेंथ इज, रेक्टेंगल का लेंथ कितना मिला हमें, 40. ओके, अब विड्थ देखेंगे, विड्थ कितना था, विड्थ इक्वल्स टू हमें मिला दिया था 2y. ओके, सो 2 इंटू वाई कितना आया है, 8, सो दिस बिकम्स 16. ओके, अब हमें विड्थ मिल गया, लेंथ मिल गया, तो फाइंड आउट करना है एरिया और पेरीमीटर. तो पेरीमीटर के लिए हम जानते हैं, वी नो दैट, ये सब क्लास 8 की बातें हैं. पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है रेक्टेंगल का, वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस एल स्टैंड्स फॉर लेंथ एंड बी स्टैंड्स फॉर ब्रेथ. ओके, सो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, सो लेंथ हमारा कितना आया है 40 और ब्रेथ कितना आया है 16. ओके, सो दिस बिकम्स 56. ओके, अकॉर्डिंग टू बॉडमास, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, सो दिस बिकम्स 56, सो 2 इंटू 56 एंड दिस बिकम्स 112. ओके, यूनिट, सिंपली यूनिट अब तो अपने को दी नहीं है, तो यूनिट हम सिर्फ लिख देंगे, सेंटीमीटर मीटर ये सब नहीं लिखेंगे. ओके, तो ये 56 है, 56 इंटू 2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 112 यूनिट. ओके, अब एरिया निकालने के लिए बोला गया है, तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, ये भी 7वीं और 8वीं की चीज़ें हैं, क्लास 7th में हमने ये सब पढ़ा है. ओके, तो एरिया जो रेक्टेंगल का होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ. ओके, सो लेंथ क्या है यहाँ पे 40 और यहाँ पे ब्रेथ दिया है अपने को 16. ओके, तो 16 इंटू 4 करेंगे कितना होगा 64, और ये 0 यहाँ पे आ गया. हम जानते हैं कि जो एरिया होता है उसका जो यूनिट होता है वो स्क्वायर में आता है, तो यूनिट स्क्वायर. ओके, तो एरिया हमारा आया, एरिया इक्वल्स टू 640 यूनिट स्क्वायर. ओके, ये हमारा आंसर हो गया. तो यहाँ पे हमें बेसिकली 4 आंसर्स देने थे, पहला तो x और y की वैल्यू बतानी थी, और उसके बाद पेरीमीटर और एरिया भी निकालना था. तो ये थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन था, पर इजी था, पुराना कॉन्सेप्ट लगाना था और सॉल्व करना था. ओके, तो इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 है, द सम ऑफ फादर्स एज एंड द ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70. ओके,
एक फादर है और एक उसका सन है, दोनों की एज कुछ है, दी नहीं गई है, तो हमें उसको अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि द सम ऑफ फादर्स एज एंड द ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, जो फादर है उसकी एज को और जो उसका सन है उसकी एज को ट्वाइस करो और ऐड करो तो कितना आएगा 70, ओके। इफ़ वी डबल द एज ऑफ द फादर एंड ऐड इट टू द एज ऑफ हिज सन द सम इज़ 95। अगर हम फादर का एज वैसे का वैसे ऐड करें और बेटे के एज को डबल करके ऐड कर रहे हैं तो 70 आ रहा है, और अगर फादर के एज को डबल कर दे रहे हैं बेटे के एज को एज इट इज़ ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 95 आ रहा है। दो कंडीशन दी हुई है, ओके। तो बोल रहा है कि फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, हमें उनका प्रेजेंट एज क्या है वो बताना है, ओके। तो हम अज्यूम करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लेट एक्स बी द फादर्स एज, है ना। फादर की एज हमने क्या अज्यूम करी एक्स एंड वाई बी द सन्स एज, ओके, वाई बी द सन्स एज। बच्चे का एज कितना है वाई है। अब बोल रहा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि फादर का एज वैसे ही ऐड करना है आपको, मतलब एक्स ही मानना, एक्स ही लेना है, और जो सन है उसकी एज को ट्वाइस करना है। तो अकॉर्डिंग टू, आप बार बार मैं अकॉर्डिंग जो है शॉर्ट में सिर्फ ए लिख दे रहा हूँ, आप अकॉर्डिंग पूरा लिखना है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू क्या आ रहा है 70 आ रहा है, ओके। सो दिस इज आवर इक्वेशन 1, ये हम मान लिए हैं। और फिर सेकंड कंडीशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या है, देखो ये एक्चुअली और भी तरीके हैं इसको सॉल्व करने के क्वेश्चंस को, लेकिन वो डिफ़िकल्ट हैं, बाकी टीचर्स करवाते हैं, पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ईजीएस्ट मेथड आपको बताऊँ, इसलिए मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, ओके। चलो, तो देखिए जो सेकंड ये है कि आप फादर के एज को ट्वाइस कर दें और बेटे को के एज को क्या करें वैसे ही ऐड कर दें, तब कितना आ रहा है, दोनों का सम 90 आ रहा है। तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, ओके। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे कंडीशन हमारी वैसी बन गई है कि जब हम कुछ क्वेश्चंस को ऐसा सॉल्व करते हैं, वन टाइम एडिशन और वन टाइम सब्सट्रैक्शन वाला बना के, फिर दो इक्वेशन और बनता है और फिर उसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो वो थोड़ा लंबा हो जाता है, वो लॉन्ग प्रोसेस है, उस तरह से भी आप कर सकते हैं बट वो लंबा हो जाता है। तो यहाँ पे हम छोटा सा ट्रिक लगाएंगे, यहाँ पे ये 2x है, इसको 2x बनाने के लिए या तो इसको 2y बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चाहे इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो चाहे इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बेसिकली अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 95 है ना, मतलब यहाँ बड़ा मल्टीप्लिकेशन आपको मिल जाएगा, और यहाँ 70 है, ये मल्टीप्लिकेशन ईजी है, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सब्सट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 2 को, ओके। तो चलिए देखिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2, ओके। 2 से इक्वेशन 1 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो दिस विल बिकम 2 इंटू एक्स मीन्स 2x प्लस 2 इंटू वाई, और फिर 2y है तो 2 2 जा 4y, एंड दिस बिकम्स 70 इंटू 2, 7 2 जा 14 और 0 ऑलरेडी, सो दिस बिकम्स इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ओके, लेट्स डू इट। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, ओके। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये बहुत इजी मेथड है, और आप जो दूसरा वाला मैंने अभी बताया उससे जाएंगे तो काफ़ी लॉन्ग पड़ेगा आपको, और उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जितना ज़्यादा आप कैलकुलेशन करोगे उतना ज़्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस रहेंगे, ओके। ये आपको छोटा पड़ेगा, तो 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 140 एंड माइनस दिस इज़ 140, ओके, एंड माइनस क्या करना है, घटाना है हमें सेकेंड इक्वेशन को, सो दिस इज़ 2x प्लस y इक्वल्स टू 95, ओके। सो साइन विल बी चेंज्ड, क्योंकि हम घटा रहे हैं तो साइन चेंज होगा तीनों जगह पे। अब साइन चेंज हुआ तो ये 2x पॉजिटिव, ये 2x नेगेटिव,
और ये 4y है और ये y है, तो बाद वाला साइन कंसीडर करेंगे, मतलब ये नेगेटिव वाला। तो 4y से y गया तो कितना बचा, सिंपली 3y। ओके, और यहाँ पे हमें 140 से 95 घटाएंगे तो कितना आएगा, 45। सो दिस विल गिव यू y इक्वल्स टू 45/3। ये 3 इधर जाएगा, क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो वी गेट y इक्वल्स टू 15। ओके, 3 1 जा 3, 3 15 जा 45। ओके, सो y इक्वल्स टू 45। अब ये y की वैल्यू हम लोग यूज़ करेंगे, किसी इक्वेशन में यूज़ कर लेते हैं। लेट्स यूज़ इट इन इक्वेशन 1। ओके, सो तो y की वैल्यू हम ये पुट करेंगे। सो पुट y इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा क्या है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 70। ओके, तो 2y मतलब इसको ऐसे रखेंगे, x प्लस 2 इंटू वाई, 2 इंटू वाई मीन्स y की वैल्यू कितनी है, 15 इक्वल्स टू 70। ओके, सो दिस विल बिकम 30। सो x प्लस 30 equals to 70 and this 30 will go at that side. So x equals to 70 and this is positive here, so this will be negative at this side. Okay, so we get x equals to 70 minus 30, that is 40. Okay, so हमने assume क्या किया था, x किसकी एज है, फादर की एज है, और y किसकी है, सन की एज है। ओके, तो यहाँ लिखेंगे therefore फादर्स एज इज कितनी है, 40 ईयर्स, है ना। x की वैल्यू कितनी आई है, 40 ईयर्स, वाइल सन्स एज इज, सन की एज कितनी है, 15, है ना। y की वैल्यू कितनी मिली, 15 ईयर्स। ओके, सो दिस इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यही हमें निकालना था। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर दैन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। ओके, कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हम कुछ भी x बाय वाई अज्यूम कर लेंगे, जिसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों हैं। ओके, सो डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। ओके, फाइंड द फ्रैक्शन। इसका कहने का मतलब ये है कि तो जो डिनोमिनेटर है किसी भी फ्रैक्शन का, वो 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। ओके, तो सॉल्यूशन हम लिखेंगे, फिर समझ में आएगा कि कैसे करना है। तो लेट x बी न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर हम मान ले रहे हैं x को, एंड y को डिनोमिनेटर मान ले रहे हैं। ओके, एंड y बी डिनोमिनेटर। ओके, अब एक चीज़ देखो, पहला कंडीशन जो है वो बोल रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। ठीक है, मतलब जो आपका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के ट्वाइस से 4 ज़्यादा है, मतलब 2 गुना और उसमें 4 और ऐड करो तो इक्वल होगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, जो ये बोल रहा है डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर हमने y अज्यूम किया है, तो y इक्वल्स टू, अगर हमने x न्यूमरेटर माना है, y डिनोमिनेटर माना है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, x बाई वाई। ओके, ये चीज़ हम बाद में अभी लिखेंगे। हाँ, तो y इक्वल्स टू बोल रहा है ट्वाइस द न्यूमरेटर प्लस 4। ओके, सो ट्वाइस न्यूमरेटर मतलब 2x और प्लस 4। ओके, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये जो y हमारा है इसको इधर ला सकते हैं, तो ले आइए। तो 2x, y यहाँ पॉजिटिव, इधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो 2x इक्वल्स टू, सॉरी 2x माइनस वाई, और ये 4 को इधर लाएंगे तो ये पॉजिटिव इधर आके क्या हो गया, नेगेटिव। ओके, हमने सिर्फ प्लेस क्या किया है, इसको ट्रांसफ़र करके प्लेसेस इंटरचेंज कर दिए हैं। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब अगला जो कंडीशन है, सेकंड कंडीशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, देखो, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स। कब 12 टाइम्स हो जाता है, बोल रहा है डिनोमिनेटर आपका जो है 12 टाइम्स हो जाता है, पर कब होता है,
इफ़ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6, ओके। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 6 दोनों से घटा दिया जाए तो जो आपका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर का 12 टाइम्स हो जाता है। मतलब पहले घटा लीजिए, y माइनस 6 इक्वल्स टू एक्स माइनस 6। बोल रहा है जब आप 6 घटाएंगे दोनों साइड से तो ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है आपका वो इसका 12 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 12 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस बिकम्स y माइनस 6। इसको सॉल्व करेंगे, 12 इंटू एक्स मतलब 12x, और ये 12 इंटू 6, 12 6 जा 72, ओके। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर भेज देते हैं। तो ये 6 हमारा जब इधर जाएगा नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, और y पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ओके। तो ये हो जाए, ये इधर हमारा हो जाएगा, बचेगा 0। ये 12x जब सब उधर ले गए तो यहाँ 0 बचेगा, माइनस y माइनस 72 ऑलरेडी है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके। सो 72 से 6 जाएगा तो ये नेगेटिव वाला बड़ा है तो नेगेटिव का साइन आएगा, मतलब 0 इक्वल्स टू 12x माइनस वाई एंड माइनस 66। अब ये नेगेटिव 66 को हम लोग क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। सो विल गेट 12x माइनस वाई इक्वल्स टू 66। देखो चाहे इसको इधर लिखो चाहे इसको इधर लिखो, बात एक ही है, ऐसा हम कर सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, ओके। अब देखो इक्वेशन 1 में यहाँ पे 2x है, यहाँ पे इक्वेशन y आपका इक्वेशन 1 में 2x माइनस वाई है, और यहाँ पे 12x माइनस वाई है। यहाँ पे जो हमारा y है यहाँ नेगेटिव है, और यहाँ भी क्या है, नेगेटिव है। अगर हम इसको ऐड कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, देखो सब्सट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। तो चलिए करके देखते हैं, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। 2 से हम उनको क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या है, 12x माइनस वाई इक्वल्स टू 66, एंड दिस इज 2x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 4, ओके। अब इसको हम घटा रहे हैं, तो घटाने का मतलब यहाँ पे साइन चेंज होगा, यहाँ ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ ये नेगेटिव है ये भी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। सो दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव विल बी कैंसल्ड आउट, और ये 12 से आपका जब 2x जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ 10x बचेगा। ये यहाँ कर लेते हैं, है ना। 12x से 2x गया तो 10x बचा, और यहाँ पे ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव तो ऐड हो जाएगा, तो 66 और 4 कितना हो जाएगा, 70। अब ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड, ओके। सो दिस बिकम्स 70/10, ओके। सो वी गेट हियर x इक्वल्स टू सिंपली 7, ओके। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 7। अब इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। सो लेट्स सी, ओके। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 7 मिली है। अब हमारे इक्वेशन 1 है, तो इसको जो x की वैल्यू है उसको हम पुट करेंगे, इसके पुट x इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1, ओके। इक्वेशन 1 में हम रखेंगे x की वैल्यू 7, तो 2 इंटू 7 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 4, ओके। अब देखो 2 इंटू 7 कितना हुआ, 14, है ना। 7 इंटू 2 कितना होगा, 14, माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 4। अब ये जो 14 है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या है, पॉजिटिव। सो दिस बिकम माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 4 एंड माइनस 14। साइन हमारा यहाँ पे सेम है, सो माइनस वाई इक्वल्स टू 4 एंड 14 को ऐड करेंगे कितना होगा, 18, और साइन क्या आएगा, नेगेटिव का, ओके। सो दिस माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस, सो y इक्वल्स टू वी गेट हियर 18, ओके। अब x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 18 है। हमें फ्रैक्शन बताना था कि हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, ओके। सो द फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन में हमने न्यूमरेटर किसको, x को माना था, है ना। x बाई वाई, यही तो बोला था मैंने स्टार्टिंग में, x ऊपर था y नीचे था। x की वैल्यू कितनी आई है, 7, और y की वैल्यू कितनी है, 18, ओके। तो हमारा फ्रैक्शन क्या है, 7/18, ओके। सो दिस इज योर आंसर,
और 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के और बचे हैं, वो मैं एक और वीडियो बना के अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, सब लोग अच्छे से पढ़ाई करो मेहनत से। ओके, थैंक यू।